देश के बाहर अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण, इसे स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी नाम दिया। कार्यक्रम में 500 भारतीय मूल के लोग शामिल हुए। वॉशिंगटन में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 19 फीट की मूर्ति का अनावरण किया गया है। ये देश से बाहर उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा है। वॉशिंगटन के मैरीलैंड में अनावरण के दौरान 500 से ज्यादा भारतीय मूल के लोग मौजूद रहे। उन्होंने जय भीम के नारे लगाए। लोग बारिश के बीच 10 घंटे का सफर तय कर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अंबेडकर की प्रतिमा को मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है। वो इससे पहले दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बना चुके हैं। सरदार पटेल की ये मूर्ति गुजरात में बनाई गई है। अनावरण पर पीएम मोदी ने भेजी शुभकामनाएं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंबेडकर की प्रतिमा के अनावरण पर प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज शेयर किया। उन्होंने कहा, अंबेडकर के अनुयायियों ने एकजुट भारत की नींव न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में रखी है। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के अध्यक्ष राम कुमार ने कहा कि असमानता सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया में समस्या है, इसलिए बाबा साहेब की मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी नाम दिया गया है। वहीं दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रवि कुमार ने कहा, पहले अंबेडकर की पहचान सिर्फ एक दलित लीडर के तौर पर थी, अब उनकी पहचान उस नेता के तौर पर है जिन्होंने महिलाओं और पिछड़ों के उत्थान के लिए काम किया। अब दुनिया के गरीब देश उनके विचारों पर चल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में एक महार परिवार में हुआ था। महार जाति को उस समय अछूत समझा जाता था। बाबा साहेब के पिता सेना में थे और नौकरी के सिलसिले में यहाँ रहा करते थे। उनके पुरखे महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अम्बाड़ावे गांव से थे। 1906 में भीमराव अंबेडकर की पहली शादी रमाबाई से हुई। रमाबाई ने उनकी पढ़ाई में बहुत मदद की। दोनों के 5 बच्चे थे, इनमें से केवल यशवंत अंबेडकर जीवित रहे। 27 मई 1935 को लंबी बीमारी के बाद रमाबाई की मौत हो गई। प्रोग्रेसिव सोच वाले ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी दूसरी पत्नी सविता। 27 जनवरी 1909 को जन्मी शारदा भीमराव से शादी के बाद सविता अंबेडकर बनी। एक मध्यम वर्गीय सारस्वत ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके पिता इंडियन मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार थे। शारदा ने 1937 में मुंबई से MBBS की डिग्री हासिल की। उस समय किसी लड़की का डॉक्टर बनना अचरज की बात थी। डॉक्टर सविता अपनी आत्मकथा में लिखती है कि मेरा परिवार पढ़ा लिखा और आधुनिक था। उनके 8 में से 6 भाई बहनों ने अपनी जाति के बाहर शादी की, लेकिन उनके माता पिता ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई।